आ सकते, बड़े भाग्यशाली व्यक्ति ये कथा में आते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अगर कोई बोले भैया हम तो पुण्यात्मा है नहीं, बोले बनने का जरूरत नहीं, कथा में आओ, और कथा में बोले बैठ जाओ, और ये कथा सुनते 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 ना अपने आप तुम पुण्यात्मा बन जाओ, अपने आप बन जाओगे। इसलिए किसी गुण की जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए। कहते भागवत का जो तीसरा श्लोक मंगलाचरण की है, कहते ये आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? आशीर्वाद। ये आशीर्वाद हमें देते हैं। कहते ये श्लोक कौन सा श्लोक है? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरः रसिका भुवि भावुका। यदि श्लोक ऊपर में हमारे चिराग प्रभु थोड़ा बोलेंगे इस श्लोक को पढ़ो, और देखो कि जो श्लोक है कहते ये भागवत का इतना महिमा क्यों? बोले जो वेद को बताया कि कल्प वृक्ष क्या है, अरे बोलो जोर से, कहते ये कल्प वृक्ष है। लेकिन एक वृक्ष का महत्व कब है? जैसे आपको घर को सामने एक बबूल का पेड़ है, आप बोलोगे पेड़ बड़ा हो गया क्या, अपने से काट दो, क्यों? जो कोई फल देगा, लेकिन कोई चीकू का फल हो, कोई आम का फल हो, नहीं तो कोई सेब का फल हो, क्या भाई पानी दो, क्यों? ये बड़ा होकर के उसमें सुंदर फल आएगा। क्या उसी तरह कहती ये वेद का इतने महत्व क्यों है? बोले कारण है, बोले निगम कल्पतरुर गलितम फलम, इसलिए ये वेद का महिमा है, जिसमें ये भागवत रूप में जिसमें फल है। ये फल क्या है? बोले गोपियों ने जैसे भजन की, गोपी प्रेम ही ये फल है। बोले उसमें रस क्या है? बोले राधा कृष्ण का जो प्रेम ही इसमें रस है, और गोपियों की भाव इसमें प्रेम है। कल यद्यपि ये रस को सब लोगों ने पिया है, सब लोगों ने भक्तों ने पिया, शांत दास्य वात्सल्य सब लोगों ने भक्ति रस को पान किया, लेकिन कहते हैं लेकिन पूर्ण रूप में रस को किसने पान किया? ब्रज गोपियों ने जैसे पान किया। इसलिए वेद में वामन पुराण में आता है, इन लोगों ने गोपियों ने कठोर तपस्या की। भगवान कृष्ण जब संतुष्ट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम गोपी रूप धारण करते हुए आपकी चरण की सेवा चाहते हैं। भगवान बोले ये नहीं है, और कोई चीज मांगे। बोले नहीं, हमें तो केवल गोपियों का ही भाव चाहिए, हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, केवल गोपी प्रेम चाहिए। भगवान का ठीक है, तुम लोग जाओ, तुम लोग ये वेद का मंत्र थे, बोले द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, फिर मैं तुम लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए जो गोपियां है ना, ये कोई लड़की नहीं, ये वेद का ऋचाएं, बड़े बड़े ऋषि लोग, दंडकारण्य का जो ऋषि लोग, यही लोग ही ये द्वापर युग में गोपी रूप धारण करके आते हैं। फिर भगवान के अधरामृत को, वो रस क्या बोले कृष्ण के अधरामृत, वो रस को तभी ये लोग पान करते हैं। इसलिए रस को सभी नहीं पान कर सकते हैं। कौन पान कर सकते हैं? बोले दो व्यक्ति केवल पान कर सकते हैं। कितना लोग? कौन कौन? बोलो। एक रसी और एक भावुक हैं। जो रसिक मतलब जो रस में सरावर हो, भावुक मतलब कृष्ण भक्ति रस में जो भावना जिसकी हो। कहते केवल यही दो लोग पान कर सकते हैं, ये वस्तु को सभी नहीं पान कर सकते। इसलिए मतलब आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए ना, आप लोग रसिक भावुक है, इसलिए ये कथा में तुम लोग आए और सुनने के लिए। और कन्हैया जैसे बंसुरी बजाए, कहाँ पर? बंसी बटों के पीछे, लेकिन ये बंसुरी की आवाज सब नहीं सुन पाए। ब्रज में तो सखा सखी गैया बछड़ा सबके सब ब्रज में थे। इसलिए भगवान का जो बंसुरी की आवाज दो तरह का है। कितने तरह का है? एक है सर्वभूत मनोहर और एक है गोपीभूत मनोहर। मतलब है कृष्ण कभी कभी ऐसे मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं जिसको पूरा ब्रजवासी सुन सकते हैं, लेकिन कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसुरी बजाते हैं ना, ये गोपियों के सिवाय किसके कान में ये बंसुरी की आवाज नहीं पड़ी। इसलिए ये हमारे श्री गौड़िया मठ में, गौड़िया मठ का नाम क्या है? राधा गोविंद गौड़िया मठ में। यहाँ पर कन्हैया तो बंसुरी बजाई, लेकिन इस सब गोपियों को, सब गोपों को कान में नहीं पड़ा।
लेकिन कृष्ण जिसको बुलाना चाहते थे ना, यही इनकी कान में बंसुरी जाए, वही लोग ही आए, इसलिए उन्होंने तो बंसुरी बजाए। लेकिन बंसुरी किसको किसको कान में पड़ी? आप लोगों को कान में पड़ी। आप लोग सबको कान में नहीं पड़ी, नहीं तो पूरा बड़ौतवासी आ जाते ना, हाँ सब बड़ौतवासी आ जाते। लेकिन कुछ लोग हापुड़ से, ये इसका आवाज हापुड़ तक वो चली गई, इसलिए हापुड़ तक वही चली गई, और वहां से कुछ गोपियां वहां से भी कथा सुनने के लिए यहाँ तक आ गई। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रसी और जो भावुक है वही लोग ही रस को पान कर सकते हैं, जो बड़े भाग्यशाली, हाँ बड़े भाग्यशाली ही पान कर सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो जो कल है ना, कल एकादशी, कल क्या है? एकादशी। देखो अगर कथा को अंदर में ये एकादशी व्रत आ जाए ना, ये कथा जो 4 चांद लग जाते हैं। और ये कौन सा महीना है? पुरुषोत्तम महीना। पूरा महीना को 3 साल के बाद एक बार आती है, और एक बार में केवल 2 बार एकादशी आती है। कितना बार आती है? 2 बार। और उसमें अगर पुरुषोत्तम महीना में भैरव एकादशी आ गई ना, समझो 4 चांद इस कथा में लग गए। इसलिए बड़े सौभाग्यवान, इसलिए कल सबके सब एकादशी व्रत रखियो। अगर हो सके तो कोशिश करना, कल सवेरे ठाकुर जी का मंगल आरती 5 बजे होता है, 5:20 बजे शुरू हो जाती है आरती। अगर हो सके तो कम से कम कोशिश करना, जो आस पास में रहते हो विशेष करके मंगलारती दर्शन करने के लिए। बड़े गुरु जी कहते थे ठाकुर जी का मंगलारती दर्शन करना, कहते हैं मंगल भवन अमंगल हरि, शुभ दृष्टि कर प्रभु जगत प्रति। मंगला आरती जब ठाकुर का दरवाजा खुलता है, सामने जो खड़े होते हैं उनको ऊपर में ठाकुर जी की नजर पड़ने पर क्या होता? सारे अमंगल दूर हो जाता है। इसलिए कल कोशिश करना आसपास में जिनका घर है, क्योंकि ये 3 साल के बाद में ये एकादशी आती है। कितना साल के बाद? 3 साल के बाद। इसलिए सबके सब आना। और हम लोग भी सवेरे 10-15 मिनट क्या करते हैं, हम थोड़ी चैतन्य महाप्रभु का कथा सुनाते हैं। महाप्रभु कौन, जगत में क्यों आए, जगत को क्या देना चाहते हैं, हम थोड़ी सी महाप्रभु कथा सुनाते हैं। और थोड़ी सी महाप्रभु का कथा सुनना और घर में जाना, ठीक है ना? कोशिश करना कल कम से कम एकादशी